हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप सोच रहे हैं आज भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, ये सब क्या दिख रहा है, मौसम इस तरह का क्यों दिख रहा है। तो आज मैंने सोचा ला मैं अपने यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। कल तो मेरी एनिवर्सरी थी, 1 मई थी, आज 2 मई यानी 2 मई है। और आज हमारे यहाँ मौसम बहुत ही ख़राब है। इस तरह बादल है, कभी बारिश हो रही है, कभी चमक रही है बिजलियाँ। मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, लाइट भी नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी है जैसे है एडजस्ट करना पड़ता है। और आप लोगों से मिलना था तो फिर वीडियो तो चाहिए आप लोगों से मिलने के लिए। तो देख लीजिए आज हमारे यहाँ का मौसम, देख लीजिए, देखिए कितने अच्छे अच्छे बादल हो गए। 2-3 दिन से यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन बारिश भी हो जाएगी थोड़ी बहुत। ये देखिए फर्श के ऊपर बूंदें पड़ रही हैं, ये देखिए। चलिए अब मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो दोस्तों, तो आपने मौसम तो देख ही लिया, बाहर का मौसम कैसे हो गया है। लाइट नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। रात में अगर बारिश हो जाएगी तो मौसम ठंडा हो जाएगा, पर अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और आज मुझे आप लोगों से कुछ बात कहनी थी, जो मुझसे ही जुड़ी हुई बात है और बहुत ज़रूरी बात है। मैं आपसे कल ही कहने वाली थी, कल के वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत कहा भी था, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था आप लोगों से कहे बिना। तो मुझे आपसे वो बात करनी थी और कहनी है, तो आज मैं आपसे वो बात ज़रूर कहूँगी। लेकिन कहीं मोबाइल सेट कर लेती हूँ, ऐसे हाथ में पकड़ के तो मैं आपसे बात कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं एक बार मोबाइल कहीं सेट करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए प्लीज़। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग, और बताइए क्या हो रहा है। हम लोगों को तो गर्मी से बहुत बुरा हाल है, और आप लोग बताइए आपके घरों में क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है। और मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है जो बहुत ज़रूरी है। मैं वैसे तो कुछ कहती नहीं आप लोगों से, लेकिन ये बात कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कल मेरी एनिवर्सरी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं आप लोगों से भी कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो सच में मैं खुश थी और कई दिनों से खुश थी। पर कोई बात है, शायद खुशियों को नज़र जल्दी लग जाती है, शायद मेरी खुशी को मेरी ही नज़र लग गई थी। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। कल सुबह मैं सो के उठी तो मैंने जैसे मोबाइल ऑन किया तो मुझे मोबाइल में एक मैसेज आया हुआ था कि आपको लगी है 2,85,000 की लॉटरी लगी है और एक पल्सर बाइक मिला है आइडिया के तरफ से। तो कोई भी हो भाई खुश हो जाएगा, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई भाई, इतना बड़ा इनाम कैसे मिल गया। फिर मैं सोचा अच्छा भाई हो सकता है, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था आप इस नंबर पे कॉल करिए। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया, थोड़ी देर बाद चाय पानी पी के फ्रेश होकर मैंने कॉल किया तो किसी लेडीज़ ने फ़ोन उठाया। तो वो मुझसे क्या रही है, आप अपना नाम बताइए और एड्रेस बताइए, और आपको इतने पैसे की लॉटरी लगी है और आपको ये सारे पैसे आपके नंबर पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे और आपके एड्रेस पे बाइक ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। भाई ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने जैसे मुझसे पूछा वैसे मैंने उनको सही एड्रेस बता दिया। भाई मेरे मन में कुछ था नहीं, कभी इन सब लफड़ों में पड़ी नहीं थी, और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग इस लफड़े में ना कभी पड़ जाए। मैं तो पड़ गई, पर भगवान की माता रानी की कृपा थी, मैं तो बच गई, पर आप लोग ना फंसे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई। और ये बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी मैटर भी था। आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, मौसम ख़राब है, लेकिन फिर भी मुझे ये वीडियो बनाना था। क्यों? आप लोगों के लिए। मेरी अकेले की बात थी, मैं तो बच गई जैसे तैसे, पर मैं नहीं चाहती मेरे जैसी कोई भी बहन, कोई भी और इस तरह की मुसीबत में फंसे। जैसे मैं बची हूँ, आप मेरी वीडियो देख के बच जाएँ, या और किसी भी तरीके से, पर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। और जिसने मेरे साथ किया ना, मैं उसके लिए भी चाहती तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का सजेशन चाहती हूँ कि मैं इसके साथ क्या करूँ। तो बात घुमाते घुमाते मैं कहाँ ले जा रही हूँ, पर मैं आपको सीधे बताती हूँ। फिर उन्होंने मुझसे सारा एड्रेस वगैरह मांग लिया, मैंने सब कुछ दिया। फिर उसने मुझसे मेरा अकाउंट नंबर मांगा तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था अकाउंट नंबर देते हुए, पर फिर भी मैंने थोड़ी हिम्मत की, समझ लीजिए लालच लगा ली थी। मेरे मन में थोड़ा लालच था, एनिवर्सरी है और जिसके घर में साइकिल ना हो उसको पल्सर बाइक मिले तो बहुत बड़ी बात थी। इस लॉकडाउन के टाइम पे लोगों का घर में 1,500 नहीं है, उनमें हम भी हैं भाई। तो भाई उस टाइम 2,85,000 की लॉटरी हो तो बहुत बड़ी बात थी, तो मैं खुश थी, इसलिए मैंने उस लालच में लगा लीजिए, बेवकूफ़ी लगा लीजिए, नादानी लगा लीजिए, पर मैंने उसका मेरा अकाउंट नंबर दिया। पर फिर भी वही बात है, दुनिया के थपेड़ों से और थोड़ी मतलब उम्र से, दुनियादारी से थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो ही जाती है आप लोगों को। तो कुछ नॉलेज के हिसाब से मैंने उसको अपना अकाउंट नंबर तो दिया, पर जीरो बैलेंस वाला अकाउंट नंबर दिया, जिसमें जो जीरो बैलेंस पे मोदी जी ने खुलवाया था। तो उसमें लगभग मेरे 250 रुपये थे, 200 करेक्ट 296 रुपये हैं एकदम
करेक्ट। मैंने वो अकाउंट नंबर उनको दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा आपने लास्ट रिचार्ज कितने का किया था, कब किया था, कहाँ से किया था। तो मैंने उनको बता दिया भाई ऐसे रिचार्ज किया था मैंने। तो बोलिए आपको 399 रुपये का रिचार्ज करवाना होगा। तो मैंने उनसे कहा भाई मेरे पास तो अभी फिलहाल इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने पैसे का रिचार्ज करवा सकूँ, और मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं रिचार्ज। तो उसने कहा मैम भाई रिचार्ज तो आपको करवाना पड़ेगा, थोड़ा कम करवा लीजिए। तो उन्होंने ऑफर दिया भाई आप 250 का करवा लो, 150 का करवा लो, यहाँ तक कि वो लास्ट में 125 रुपये का रिचार्ज पे आ गई। पर फिर भी मेरी अकल मारी गई। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ उससे कि मतलब रिचार्ज किसके नंबर पे करवाना है। मैं अभी तक ये सोच रही थी मुझे मेरा ही नंबर रिचार्ज करना है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपना नंबर मुझसे रिचार्ज करवा रही है। फिर कई दिन में जब नहीं, मुझे उस पर थोड़ा शक हो गया, मैं आपको बता रही हूँ। पहले मुझे उस पर शक हुआ, कैसे मुझे उस पर शक हो गया, वो मेरा अकाउंट नंबर जब ले रही थी तो मोबाइल के कीपैड पे वो मेरा नंबर नोट कर रही थी, अकाउंट नंबर। तो मैंने भी बहुत बार कस्टमर केयर में अपनी कंप्लेंट करी है। कभी भाई मैसेज जाते आते थे, कभी पैसे कट जाते, कभी गाना डाउनलोड हो जाता था। अब तो जियो की कृपा है, लोग अनलिमिटेड गाने चेंज करते रहते हैं। किसी टाइम में एक गाने के 45 रुपये लग जाते थे, गाना चेंज करने का, बदलने का पैसा लगता है। तो बहुत बार मैंने कस्टमर केयर में इस तरह की शिकायतें करी है। तो मुझे वो चीज़ मेरे दिमाग में फट से आया कि मतलब कभी कस्टमर केयर वाले कहाँ आपकी कंप्लेन लिखते हैं कभी पता नहीं चलता। बस आप लिखवा देती हैं और वो लिख लेते हैं, बस इतना ही होता है। लेकिन कभी ये नहीं होता वो कहाँ लिखते हैं, कभी पता चला नहीं। पर जब वो कीपैड पे मेरा नंबर डाल रही थी ना, तो मेरे माथे में घंटी बजी, ये तो कुछ गड़बड़ है साधना, ये तुझे बेवकूफ़ बना रही है। फिर मैंने भी सोचा चल इसने अब तक तुझे बनाया, तब थोड़ी देर तू इसको खींच ले। मुझे भी थोड़ी सी मस्ती भी सूझ गई, तो थोड़ी देर मैं उसके साथ खेलना शुरू कर दी। भाई ये ठीक है मैम, मेरे पास पैसे नहीं है, रिचार्ज नहीं करा सकती, ये नहीं वो नहीं। फिर वो मुझे बोलती मैम आप सोच लीजिए, 10 मिनट बाद मैं आपको कॉल करती हूँ। फिर मैंने कहा भाई मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। फिर कहती भाई देख लीजिए आप अपने हस्बैंड को मना लीजिए। फिर 10 मिनट पर वो मुझे लगातार फ़ोन करती रही, और मैं उसके साथ, वो भी मेरे साथ बात करी। मैंने ये एक चीज़, और मैं ये कोई वीडियो अपलोड करना या दिखाने के लिए नहीं करी हूँ, ये सारी बातें मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। मैंने आपको बताया ना, जैसे उसने मेरा नंबर कीपैड पे डाला, तुरंत मेरा माथा ठनका, तुरंत मैंने उसका नंबर नोट भी कर लिया, उसका नंबर सेव कर लिया, मैसेज भी रख लिया, और जितनी भी उसने मुझसे बात की है 5 6 7 बारी, वो सब मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। वो सारी रिकॉर्डिंग अभी मेरे पास है। हद तो फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, हो जाता, लॉकडाउन का टाइम है, कुछ घटिया लोग भी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं, कुछ लोग उसी में लड़ाई झगड़ा चोरी चकारी ये सब भी करते रहते हैं। तो भाई हम लोगों ने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, तो इस तरह का मेरा ध्यान भी नहीं गया। लेकिन फिर भी मैंने बहुत बार टीवीओ में देखा है, मुझे अक्सर न्यूज़ देखने का शौक है, तो मुझे नॉलेज थी। तो मैं तो समझ गई ये तो तेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। हद मुझे कब हो गई, कब मुझे बुरा लगा, पहले तो वो मुझसे पैसे मांग रही थी, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा मैं अपने भाई से पूछूंगी, अपने भाई से कहूँगी वो आपका नंबर रिचार्ज कर देगा। मैंने उससे पूछा रिचार्ज किसका करना, आपका कि मेरा? तो उसने कहा नहीं मैम मेरा नंबर। बोले कौन सा नंबर? तो अपना नंबर वो बताने लगी, यही हुआ। मैं ठीक से जी। फिर मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो उसने 125 रुपये तक का ऑफर दे दिया मुझे रिचार्ज करने का। बोली मेरा भाई मुझे कह रहे हैं दीदी ये सब फ्रॉड होते हैं, आप इनके चक्करों में ना पड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है, फलान ठिकान। मैं उस तरह वो उसको मैं कह रही थी, बात मैंने किसी से नहीं की थी, कुछ नहीं की थी, बस मैं उसको कह रही थी। और वो भी कह रही थी जाने दीजिए, ऐसे लोग कहते हैं, अब जब आपके अकाउंट में कल 11 बजे इतने पैसे आ जाएंगे तब आप सबको दिखाना, सब लोग आपको उल्लू बना ऐसे कह रहे हैं, आप बताना, ये मेरी फुल गारंटी है मैम, आप 150 रुपये का रिचार्ज करवाइए, अगर कल 11 बजे तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए तो मैं 10,000 रुपये आपके अकाउंट में डालूंगी, ऐसे वैसे बहुत कुछ वो मुझे कह रही थी। तब तक मैं समझ चुकी थी, बस वो मुझसे खेल रही थी, मैं उससे खेल रही थी, तो कोई बात नहीं, मैं उसको फ़ोन कर नहीं रही थी, वो मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी, तो मैं भी थोड़ी बहुत ठीक है जाने दे कोई बात नहीं। लेकिन उस हद कब हुई, उसको जब मैंने मना कर दिया कि तुम फ्रॉड हो और मैं तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज नहीं करूँगी। बोली तुमने मुझे फ्रॉड कैसे कह दिया, और हम आइडिया लकी कस्टमर केयर वालों से हैं, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगी, मैं तुम्हारे घर पे पुलिस भेजूँगी, मैं कह दूँगी ये 2-2.5 लाख रुपए का चेक था, इसकी वजह से बाउंस हो गया, कंपनी को नुकसान हो गया। यहाँ तक कि वो गाली भी देने लगी। गाली देते देते उसने मुझे धमकी तक दे डाली कि कल मैं तेरे इस अकाउंट पे 70 लाख रुपए लोन लूँगी। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, या तो मैं आपके नंबर पे सीधे वो भेज दूंगी। अगर आप कहेंगे तो अपने यूट्यूब पे भी कर सकती हूँ चैनल पे, पर मैं नहीं कर रही हूँ। जानते हैं किस लिए? मैं जब उससे बात कर रही थी, उसने पता नहीं किससे बात करवाई, कोई आदमी या कोई जेंट्स था, मतलब वो चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे उसका भाई हो, जो उसके साथ था, मतलब उसका साथी था, उससे बात करवाई थी। बीच में उसके घर में किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी, और मैं भी तो बच्चों की माँ हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बच्चे कितने कीमती होते हैं, किसकी के लिए,
है, चाहे वो चोर हो, कुछ भी हो, कैसी भी माँ हो, पर वो अपने बच्चों से प्यार करती है। बच्चे सबके अनमोल होते हैं, सब माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। शायद वो भी अपने बच्चों के लिए ही कुछ करना चाहती हो, कुछ बच्चों के लिए सेव करना चाहती हो या कुछ और हो। मैं तो उसकी बात को इसलिए नहीं आप लोगों से उसकी वीडियो या ऑडियो नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ऑडियो आपके नंबर पर भेजूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस तरह के फ्रॉड के कॉल में ना फंसिए, ना इनकी बातें सुनिए। और कोई बात अगर बार बार फ़ोन करता है तो सबसे अच्छा है आप नंबर ब्लॉक कर दीजिए। पर कोई इनाम किसी को नहीं मिलता जल्दी से, कोई लाखों करोड़ों में कोई एक किस्मत वाला होता है। भाई किसी का मिल जाता, सुनने में ही आया, कभी मैंने अपनी आंखों से तो किसी का देखा नहीं, बस सुना है इनको इतनी लॉटरी लगी, इतना इनाम मिला, ये मिला वो मिला। मुझे तो आज तक कभी एक बिंदी का पत्ता नहीं मिला है जी, लेकिन हो सकता है भाई किसी को मिलता हो, तो मैं कह नहीं सकती कुछ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला है। और उसने मुझे धमकी दी है कि कल वो मेरे अकाउंट पे 70 लाख रुपए का लोन ले लेगी, वो मुझे बर्बाद कर देगी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी, तुम्हारे घर पे पुलिस लेके आऊंगी, तुम सबको जेल भिजवाऊंगी, तुम सब जेल में जाके चक्की पीसोगे, जेल की रोटी खाओगे। मैंने कहा ठीक है मैम, आप जमानत देने आ जाना। उसने कहा तुम जेल जाओगे, मैंने कहा आप जमानत देने आ जाना। फिर वो बोली तुम्हारा जो भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है सब मतलब चले जाएगा, हम तुम्हारे अकाउंट पे 70 लाख का लोन ले लेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, ले लेना, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सड़क पे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, क्या है हमारे पास कुछ नहीं है, जो लेना है ले लो, आपको जितना लोन लेना है ले लो, हमको तो आज तक मिला नहीं, आपको मिलता है तो ले लो, कोई बात नहीं, 70 लाख मिले, 80 लाख मिले, आधा करोड़ मिल जाए, कोई बात नहीं, ले लो, कोई तो राजा हो जाए। लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगा कि पहले तो उसने गलती की, बदतमीजी की, गाली गलौज करी, और ऊपर से उसने मुझे धमकी दी कि मेरे अकाउंट से वो पैसे निकाल लेगी। तो मुझे लगा ये बात आपसे कहना ज़रूरी है, अगर वो मेरे साथ कर सकती है वो किसी के साथ भी इस तरह कर सकती है। तो प्लीज़ मैं ये वीडियो इसलिए बना रही थी ताकि आप लोग सतर्क रहें, आप लोग ना इस तरह के फ्रॉड के चक्कर में फंसे। मैं तो बच गई और आप लोग भी बचे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, यही सी अपील के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपको मेरी बात पे इतना सा भी डाउट है कि मैं सिर्फ अपने चैनल के लिए ऐसा कर रही हूँ, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कभी मेरे मैसेज कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपका ऑडियो भेज दूंगी। अगर कोई पुलिस हाँ, ये बात और, मुझे इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है शेयर। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो सब लोग बच सके। अगर ये फ्रॉड मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। आपके घर में माँ अकेली रहती है, बहनें रहती हैं, पत्नी रहती हैं, कुछ बहुत पढ़ी लिखी बहुत समझदार मेरी बहनें हैं, कुछ बहनें मेरी तरह थोड़ी सी, तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है। उनके समझदारी के लिए प्लीज़ आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप मेरे चैनल को लाइक मत करिएगा, कोई बात नहीं, अगली वीडियो पे कर दीजिएगा, इस पर मत करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको छोड़ के अगली में कर लीजिए या पीछे वाले पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, पर शेयर प्लीज़ इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं खुद भी जितने भी मेरे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट में हैं उन सबको मैं ये वीडियो शेयर करूँगी और फेसबुक पर भी डालूंगी, और भी मेरे जितने हो सकेगा उतना मैं शेयर करूँगी। बाकी आप लोग भी इसको शेयर करिए। और मैं अपने फेसबुक पे वीडियो डालूंगी, साधना जायसवाल के नाम से मेरी फेसबुक पे आईडी है, आप लोग इसको फेसबुक पे भी जाके देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं डालूंगी ज़रूर। और आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, प्लीज़ करिएगा। बाय। और मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और लाइक मत करिए, कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब इस बार के लिए टाल कर दीजिए, अगली बार कर दीजिएगा। और बाकी मैं अगली वीडियो में कल कुछ और नया तरोताज़ा लेके आपसे फिर मिलती हूँ। आज है 2 मई, आज मौसम बहुत ख़राब है, लाइट नहीं है, गर्मी देखिए कितनी हो रही है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं बारिश की वजह से, परेशानी तो बहुत है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मिलना था। और ये बात आपको मैं कल ही कहने वाली थी, लेकिन मुझे मेरे घर में सब लोगों ने मना कर दिया कि आज भाई एनिवर्सरी, आज तुम अपना मूड ख़राब ना करो, खुश रहो, इसलिए करके मैंने ये कल नहीं किया, आज ये वीडियो डाल रही हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ऑडियो वगैरह सब भेजूँगी, ज़रूर भेजूँगी। और आप लोग अपने घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।